हमारे आदरणीय सम्माननीय सोन कुशरे बाबूजी, इनकी तरफ से तमाम देशवासियों, हमारे आदरणीय सम्माननीय सोन कुशरे बाबूजी और उनके लाड़ के लड़के आर्या फैमिली रेस्टोरेंट, माउंट रोड, सदर, नागपुर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर मंगेश सोन कुशरे सर, इनकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आर्या देखिए, एक टिप्पणी कोर्ट ने की है इसमें। कोर्ट एक रास्ता देख रही है कि एक कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी जो है किसानों से बात करे। मेरे विचार से वो कमेटी अगर हमारे पास आती है, हमें उसी से बात करनी चाहिए, हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। एक बात। दूसरी बात, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज 22 दिन तक हम यहां जमे बैठे हैं। हम तभी तो जमे बैठे हैं कि हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई सही है, और सरकार जो कानून लेकर आई है वो गलत है, देश को बर्बाद करने वाले कानून। अगर कोर्ट हमारी इस बात को मानती है, सरकार नहीं मान रही, कोई बात नहीं, कोर्ट माने। अगर कोर्ट मान रही है तो ठीक है, हम कोर्ट का फैसला मान लेंगे। अगर कोर्ट नहीं मानती, कोर्ट को भी समझ में नहीं आती है, कोर्ट भी सरकार के हिसाब से सारे काम करती है, तो हम पे कोई बंदिश थोड़ी कि हम कोर्ट का फैसला माना नहीं मानते। हम तो बहुत सीधी सी बात है, कोर्ट हमारी माई बाप थोड़ा ही है। कोर्ट न्याय करने के लिए है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं जो अयोध्या का मसला आया, अयोध्या के मसले में न्याय नहीं हुआ, और कोर्ट भी इस बात को स्वीकार कर रही। कैसे? अयोध्या के मसले में कोर्ट ने कहा कि वहां पे मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़ा नहीं गया, वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद ही तोड़ी गई, वहां पर मंदिर की कभी कोई पूजा नहीं हुई, और मंदिर के संबंधित कागज भी उनके पास नहीं है। इतना सब कुछ मानने के बाद भी कोर्ट ने उन्हीं को वो मंदिर की जगह दे दी जिन्होंने उसको मस्जिद को तोड़ा, जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो न्याय उसमें नहीं हुआ। जबकि कोर्ट ने जो हवाला दिया, अनुच्छेद 142 का हवाला दिया। अनुच्छेद 142 कहता है कि जब कंप्लीट जस्टिस करना हो उस समय आप अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर सकते हैं। कोर्ट ने उसका प्रयोग किया, लेकिन उसमें लिखा, वर्ड जो लिखे, कंप्लीट जस्टिस, यानी पूर्ण न्याय। अब मुझे आप बताइए कि जब आप मानते हैं कि इन्हीं लोगों ने तोड़ी, इनका कोई मतलब ही नहीं है, उन्हीं को आपने दे दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि कल मेरे घर को कोई भी आके तोड़ जाए और कहने लगे ये घर मेरा है, तो आप मुझे कहोगे रहने दे, झगड़ा हो जाएगा, तू रहने दे, इन्हीं को दे दे। ये क्या, ये न्याय है क्या? इसका मतलब ये भी है कि न्याय प्रक्रिया कहीं कमजोर है। इसका मतलब ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उन चंद लोगों से जो इस तरह का आतंक फैला रहे हैं उनसे डर रही है? तो अगर डरेगी तो न्याय कैसे करेगी? और सुप्रीम कोर्ट ही अगर डरने लगेगी तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? इन सारी चीजों को समझते हुए जो हमें नजर आ रहा है, हमारा बहुत स्पष्ट है, हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट जिस कमेटी को नियुक्त करती है, अगर हमारे पास आती है, हमें अपना पक्ष रखना है, जो बिल्कुल हर किसी को मालूम है। कोर्ट उसे एक्सेप्ट करती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो हम आंदोलन पे। बहुत सीधी बात है। देखिए,